एक नई माँ बनने के बाद महिला को अमूल्य खुशी का एहसास होता है, लेकिन बच्चे की पैदाइश के बाद बहुत सारे पावरफुल इमोशंस भी आते हैं, जैसे कि खुशी और एक्साइटमेंट से लेकर फियर और एंजाइटी तक। और कई बार यह एंजाइटी और फियर बढ़कर डिप्रेशन का फॉर्म भी ले सकती है। कई बार नई माँओं में यह डिप्रेशन और एंजाइटी अगर लंबे समय तक चलता रहे तो इसे हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। और आज हम इस वीडियो में पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अतिका शर्मा है। मैं एक न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट हूँ और गुड़गांव में प्रैक्टिस करती हूँ। आइए जानते हैं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है और यह पोस्टपार्टम ब्लूज या बेबी ब्लूज से कैसे डिफरेंट होता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है जिसमें नई माँओं के अंदर डिलीवरी के बाद फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियरल चेंजेस हो जाते हैं। DSM-5 मैनुअल, जो कि मानसिक रोगों को क्लासिफाई करती है, उसके अनुसार पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक मेजर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन है जो डिलीवरी के 4 हफ्तों के अंदर शुरू हो सकती है। आइए जानते हैं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन में जनरली माँओं को बहुत उदास महसूस होता है। कभी कभी वह अकेले बैठ के रोती भी हैं। जनरली दिन भर के दिनचर्या के कामों में उनका मन नहीं लगता, हमेशा थकान रहती है, एनर्जी महसूस नहीं होती है, नींद आने में बहुत दिक्कत होती है। कई बार वह अपने बच्चों से चिढ़ जाती हैं और उनसे दूर हो जाती हैं। नए जन्म दिए हुए बच्चे के साथ बॉन्डिंग करने में उनको दिक्कत आती है। कभी कभी उनका खाना खाने का मन नहीं करता है या अपनी सेल्फ हाइजीन पे भी ध्यान नहीं रहता है। और कई बार उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी या रेस्टलेसनेस होती है। कई केसेस में इन नई माँओं में डिप्रेशन इतना बढ़ जाता है कि उनको होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस की फीलिंग आती है। उन्हें बहुत गिल्ट होता है कि वह एक अच्छी माँ नहीं बन पा रही हैं और कई हद तक उनके अंदर मरने के विचार भी आ जाते हैं। कभी कभी ये नई माएँ खुद को भी हार्म कर सकती हैं और अपने नए जन्म दिए गए बच्चे को भी हार्म पहुंचा सकती हैं। कभी कभी यह चिड़चिड़ाहट इतनी बढ़ जाती है कि ये नई माएँ अपने रिश्तेदारों से विड्रॉ कर लेती हैं और इनके अंदर सुसाइड के विचार भी आ जाते हैं। आइए जानते हैं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। पहला, ऑब्स्टेट्रिक रिस्क फैक्टर्स। इसका मतलब है कि जिन महिलाओं में हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है या डिलीवरी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, उन महिलाओं में आगे चलकर पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा, साइकोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स। जिन महिलाओं में पहले से ही डिप्रेशन या एंजाइटी के लक्षण रह चुके हों या जिन्हें प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम रह चुका हो या जिन महिलाओं में पहले सेक्सुअल अब्यूज़ की हिस्ट्री रह चुकी हो या फिर जिन महिलाओं को अपने बेबी को लेकर जेंडर बायस हो, ऐसे केसेस में पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तीसरा, सोशल रिस्क फैक्टर्स। जिन महिलाओं को अपने परिवार या समाज से सपोर्ट नहीं मिल पाता या फिर जिन महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होना पड़ता है, जिसमें कि स्पाउस की तरफ से वर्बल, फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज़ भी शामिल है, ऐसी महिलाओं में भी आगे चलकर पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चौथा, स्मोकिंग। जो महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान स्मोक करती हैं, ऐसी महिलाओं में पोस्टपार्टम डिप्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पांचवा, लाइफस्टाइल। जिन महिलाओं में पुअर स्लीप हाइजीन या बैड ईटिंग हैबिट्स हों या जो फिजिकल एक्सरसाइज कम करती हों, उन महिलाओं में भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आइए जानते हैं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन का इलाज क्या होता है। जिन केसेस में माइल्ड ही सिम्टम्स होते हैं, उनमें काउंसलिंग का सुझाव दिया जाता है, लेकिन जिन केसेस में सिर्फ काउंसलिंग से फ़ायदा ना हो या फिर डिप्रेशन के लक्षण मॉडरेट टू सिवियर हों, उनमें काउंसलिंग के साथ साथ मेडिकेशंस भी एडवाइस किए जाते हैं। ध्यान रखें कि आप डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवाई, स्लीपिंग पिल या एंटी डिप्रेसेंट अपने आप ना लें। आइए हम आपको बताते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन को प्रिवेंट करने के कुछ टिप्स। अगर आपको कभी भी दिक्कत महसूस हो
तो अकेले ना रहें, सामने से मदद मांगें। कोशिश करें कि आप अपने नज़दीकी फ्रेंड्स या अच्छे रिश्तेदारों के साथ टाइम स्पेंड करें। कोशिश करें कि आप अपनी नींद पूरी कर सकें। बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लें और छोटे छोटे फिजिकल एक्सरसाइजेस भी करें। और याद रखें कि कुछ बुरे दिन भी होंगे और कुछ अच्छे दिन भी होंगे। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आप सबको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।